नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरा और हर साधक के हृदय को झकझोर देने वाला प्रश्न लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्या आपके घर में भी कई देवी देवताओं की पूजा होती है? क्या आपका मन भी कभी कभी इस दुविधा में रहता है कि किसकी पूजा करें और किसकी पूजा छोड़ें? अगर आपके मन में भी ये प्रश्न आता है तो आज का ये संदेश आपके लिए ही है। आज का ये ज्ञान आपकी पूजा को, आपकी साधना को एक नई दिशा देने वाला है। मित्रों, ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये तो हर उस पवित्र हृदय का है जो परमात्मा की ओर चलना चाहता है। आज हम इसी पवित्र प्रश्न का समाधान परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों के अनुसार समझेंगे। इस पवित्र चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हृदय से एक छोटा सा निवेदन है। परम पूज्य गुरुदेव का ये ज्ञान का प्रकाश आज कहाँ तक पहुँच रहा है, ये जानकर हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। इसलिए आप सभी से प्रेम भरा आग्रह है कि कृपया कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं, आप किस पवित्र शहर से, किस जिले से, किस गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं। हमें अवश्य बताइए ताकि हमें पता चले कि गुरुदेव का ये पावन संदेश कहाँ तक अपनी सुगंध बिखेर रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, आज के इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर गुरुदेव ने एक ही इष्ट की साधना पर इतना जोर क्यों दिया है। और अंत में हम यह भी जानेंगे कि गुरुदेव के द्वारा बताया गया एक सुंदर समाधान क्या है, जिससे आप सभी देवी देवताओं का सम्मान भी कर पाएंगे और आपकी साधना में एकाग्रता भी बनी रहेगी। यदि आपने अंत तक नहीं सुना तो आज उस अमृत में समाधान से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मित्रों, तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के इस दिव्य संदेश में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो साधक हर देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके मन की स्थिति कैसी होती है। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस बारे में क्या कहा है। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सभी देवी देवता वास्तव में है कौन, और हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि सच्ची, फलदायी और शांतिदायी पूजा का मार्ग कौन सा है। तो चलिए अपने हृदय के कपाट खोलकर शांत मन से इस ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा, ईश्वर एक है, उसकी शक्तियाँ अनेक हैं। जैसे सूर्य एक है पर उसकी किरणें अनेक हैं, जैसे सागर एक है पर उसकी लहरें अनेक हैं, वैसे ही पर ब्रह्म परमात्मा एक है और सभी देवी देवता उसी एक परमात्मा की दिव्य शक्तियों के ही अलग अलग स्वरूप हैं। गुरुदेव कहते थे, इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी देवी देवता वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। भगवान शिव में त्याग है, भगवान विष्णु में पालन की करुणा है, माँ दुर्गा में शक्ति है, माँ सरस्वती में ज्ञान है, भगवान गणेश में विवेक है, हनुमान जी में सेवा और निष्ठा है। ये सभी गुण उसी एक परमात्मा के ही गुण हैं। इसलिए सभी को सम्मान करना हमारे संस्कारों की शोभा है। परंतु गुरुदेव कहते थे, सम्मान करना अलग बात है और इष्ट बनाना अलग बात है। यहाँ पर ही साधक को बहुत विवेक की आवश्यकता होती है। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो लोग
हर देवी देवता की पूजा इष्ट के रूप में करते हैं, उनके साथ क्या होता है? गुरुदेव अपने साहित्य में बहुत प्रेम से इस बात को समझाते हैं। इसमें पहली बात है, गुरुदेव कहते थे, बेटा, जब नाव में दो दो पतवारें अलग अलग दिशा में चलाई जाएं तो नाव आगे नहीं बढ़ती, वे वही घूमती रहती है। वैसे ही जब मन में आज इस देवी देवता की पूजा, कल उस देवी देवता की पूजा, परसों किसी और देवता की पूजा का भाव रहता है तो मन में एकाग्रता नहीं बन पाती। पूजा का सबसे पहला आधार है मन की एकाग्रता। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो पूजा में गहराई नहीं आएगी, और जहाँ गहराई नहीं वहाँ दिव्य अनुभूतियाँ भी नहीं। गुरुदेव कहते थे, एक गड्ढा खोदने से ही जल निकलता है, 10 जगह थोड़ी थोड़ी खुदाई करने से जल नहीं मिलता। इसलिए साधना में सफलता के लिए एक ही इष्ट में, एक ही मंत्र में गहराई तक उतरना आवश्यक है। दूसरी बात, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ऊर्जा का क्या होता है। गुरुदेव कहते थे, हमारे पास श्रद्धा की एक सीमित ऊर्जा है। यदि हम उस ऊर्जा को एक ही स्थान पर केंद्रित करें और वह अग्नि के समान प्रज्वलित हो जाएगी, पर यदि उसी ऊर्जा को 10 अलग अलग दिशाओं में बांट देंगे तो वह ऊर्जा बिखर जाएगी। उसका प्रकाश चारों ओर थोड़ा थोड़ा होगा, पर कहीं भी पूर्ण प्रकाश नहीं होगा। इसलिए जो साधक हर देवी देवता की पूजा अलग अलग इष्ट मानकर करते हैं, उनकी श्रद्धा की ऊर्जा बिखर जाती है। तीसरी बात, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इससे मन में एक सुंदर स्पष्टता नहीं आ पाती। गुरुदेव कहते थे, एक ही मंत्र, एक ही इष्ट जब हम चुन लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उसी के रंग में रंगने लगता है। हमें स्वप्न में भी, ध्यान में भी उसी इष्ट की अनुभूति होने लगती है। मन को एक आधार मिल जाता है, पर जब हम हर दिन इष्ट देवता अपने बदल लेते हैं तो मन को वह स्थिर आधार नहीं मिलता। मन में एक सुंदर समर्पण का भाव पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। अब आप सोचेंगे, तो क्या हमें सभी देवी देवताओं की पूजा छोड़ देनी चाहिए? इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं। यहीं पर परम पूज्य गुरुदेव का वह दिव्य और समन्वयकारी समाधान आता है जो अत्यंत पवित्र है। गुरुदेव ने हमें एक अत्यंत सुंदर मार्ग दिया है, वह है एक ही इष्ट में सभी का दर्शन। गुरुदेव कहते थे, बेटा, तुम गायत्री माता को अपना इष्ट बना लो। क्यों? क्योंकि गायत्री ही वह आदि शक्ति है जिससे सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। वेदों में कहा गया है, गायत्री ही ब्रह्मा है, गायत्री ही विष्णु है, गायत्री ही शिव है, और गायत्री ही दुर्गा है, और गायत्री ही सरस्वती है। गायत्री मंत्र में सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ समाहित हैं। जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आप एक साथ सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं। आपको अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से सभी पत्तों और फूलों को जल मिल जाता है, वैसे ही गायत्री रूपी जड़ की साधना करने से सभी देवी देवता रूपी पत्तों और फूलों को स्वतः ही शक्ति मिल जाती है। इसलिए गुरुदेव का आदेश था, सभी देवी देवताओं का सम्मान हृदय से करो, उनके चित्रों को घर में रखो, उन्हें प्रणाम करो, पर अपना इष्ट, अपना मुख्य आधार, अपना गुरु एक ही रखो ताकि तुम्हारा मन एकाग्र हो सके। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इससे जीवन में क्या सुंदर लाभ होते हैं। जब आप एक ही इष्ट की साधना करते हैं तो पहला लाभ ये होता है कि आपके मन में एक अद्भुत शांति आती है, दुविधा समाप्त हो जाती है। मन कहता है, अब मुझे और कहीं नहीं जाना,
मेरे गुरुदेव, मेरी गायत्री माता ही मेरे लिए सब कुछ है। दूसरा लाभ ये होता है कि आपकी साधना में निरंतरता आती है। आप हर दिन उसी मंत्र को उसी प्रेम से जपते हैं तो धीरे धीरे वह मंत्र आपके श्वास में बस जाता है। तीसरा लाभ ये होता है कि आपको दिव्य अनुभूतियाँ शीघ्र होने लगती हैं। गुरुदेव कहते हैं, भगवान भी उसी भक्त की ओर दौड़ते हैं जिसका मन एक निष्ठ होता है। जैसे एक पतिव्रता नारी का मन केवल अपने पति में ही होता है, वैसे ही एक सच्चे साधक का मन केवल अपने एक ही इष्ट में होता है। इस एक निष्ठा में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए आज से एक सुंदर संकल्प लीजिए। हम सभी देवी देवताओं को हृदय से सम्मान करेंगे। हम सभी के सामने अपना शीश झुकाएंगे, पर अपनी साधना का केंद्र अपने जीवन की धुरी परम पूज्य गुरुदेव और वेद माता गायत्री को ही बनाएंगे। जब आप इस भाव से गायत्री मंत्र का जप करेंगे कि हे माता, आप में ही शिव है, आप में ही शक्ति है, आप में ही कृष्ण है, आप में ही हनुमान है, तो आपकी एक ही पूजा से सभी की पूजा सम्मिलित हो जाएगी। आपका मन कभी भी बिखरेगा नहीं, आपका मन सदैव आनंदित रहेगा। यही गुरुदेव का अंतिम और सबसे मधुर संकेत है, जिसके लिए मैंने आपसे अंत तक सुनने का निवेदन किया था। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का ये ज्ञान आपके हृदय की सारी दुविधा को दूर करके आपको एकाग्रता का, शांति का, समग्रता का मार्ग दिखाएगा। आप सभी के पवित्र, शांत और एकाग्र जीवन के लिए बहुत बहुत हृदय से अनंत शुभकामनाएं। यदि आपको आज का ये संदेश आपके हृदय के समीप लगा हो तो इसे अपने अन्य आत्मीजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि गुरुदेव का ये प्रकाश हर घर तक पहुँचे। इसी विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुदेव के नए वचनों के मोती के साथ। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। और वीडियो के अंत में और ये अवश्य बताएं कि आप ये संदेश कहाँ से सुन रहे हैं।